दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बहस या बातचीत में महसूस किया है कि सामने वाले की दलील में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहे? ये अक्सर तर्क दोष या लॉजिकल फैलेसी की वजह से होता है। सोचने में हुई एक ऐसी गलती जो तर्क को कमजोर बना देती है। ये फैलेसीज जादूगर के ट्रिक की तरह होती हैं, सच्चाई से भटका देती हैं और ऐसे निष्कर्ष तक ले जाती हैं जिनका असल में कोई ठोस आधार नहीं होता। आज की दुनिया में, जहां हर तरफ जानकारी, विज्ञापन और सोशल मीडिया का शोर है, हम लगातार ऐसे भ्रमपूर्ण तर्कों से घिरे रहते हैं जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, अक्सर फैलेसीज के जरिए। इन जालों को पहचानना ऐसा है जैसे आपके पास एक्स-रे चश्मे हों, आप सतह के नीचे छुपी असलियत देख सकते हैं। एक मजबूत तर्क की नींव तथ्यों और सबूतों पर होती है, जबकि फैलेसी रेत पर बने घर जैसी, दिखने में एकदम शानदार लेकिन असल में बहुत ही कमजोर। ये कमजोर तर्क हमें गलत फैसले लेने, बेकार चीजें खरीदने या गलत नेताओं को चुनने पर मजबूर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अनौपचारिक तर्क दोषों की दुनिया में उतरेंगे, यानी वही फ्लॉड रीजनिंग जिससे हम रोज दो चार होते हैं। हमारा मकसद है आपको सिखाना कि इन फैलेसीज को कैसे पहचाना जाए, ये फैलेसीज क्यों भ्रामक हैं और इनका नॉलेज कैसे आपको एक बेहतर विचारक बना सकता है। तो चलिए तर्कों की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं सही और गलत तर्कों में फर्क करना। ये तर्क दोष दो तरह के होते हैं: औपचारिक तर्क दोष फॉर्मल फैलेसीज और अनौपचारिक तर्क दोष इनफॉर्मल फैलेसीज। फॉर्मल फैलेसी तर्क की बनावट में गलती है, आकारगत गलती है, जैसे न्याय वाक्यों में पाए जाने वाले तर्क दोष, अथवा जैसे व्याकरण की गलती। उदाहरण: सारे पक्षियों के पंख होते हैं, इस जीव के पंख हैं इसलिए ये पक्षी है। ये गलत युक्ति है, क्योंकि चमगादड़ के भी पंख होते हैं, लेकिन वो पक्षी नहीं है, वरन आकाश में उड़ने वाला स्तनपायी प्राणी है। यहां हमारा फोकस है अनौपचारिक तर्क दोष इनफॉर्मल फैलेसीज, यानी तर्क की सामग्री या संदर्भ में हुई गलती। ये तर्क ऊपर से सही दिख सकते हैं, लेकिन इनके पीछे की सोच भ्रामक होती है। सोचिए, आप केक बना रहे हैं। फॉर्मल फैलेसी वैसी है जैसे रेसिपी में ही गलती हो। इनफॉर्मल फैलेसी वैसी है जैसे सही क्रम में गलत सामग्री डाल दी जाए, दिखने में ठीक लेकिन स्वाद में गड़बड़। इनफॉर्मल फैलेसीज खतरनाक हैं। अशिक्षित समाजों में ये तानाशाही को जन्म देती हैं और पढ़े लिखे लोगों को भी यह भ्रमित कर सकती है, क्योंकि ये हमारी भावनाओं और पूर्वाग्रहों का फायदा उठाती हैं, न कि तर्क शक्ति का। इन्हें पहचानना मुश्किल है क्योंकि इसमें अर्थ, संदर्भ और मंशा को समझना पड़ता है। मोटे तौर पर ये फैलेसीज दो समूहों में बंटी हैं: प्रासंगिकता के दोष फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस और अस्पष्टता के दोष फैलेसीज ऑफ एम्बिग्युइटी। अगले हिस्सों में हम इनकी प्रमुख मिसालें देखेंगे। प्रासंगिकता के तर्क दोष तब होते हैं जब तर्क के आधार वाक्य निष्कर्ष से असल में जुड़े नहीं होते, जैसे वकील अदालत में कोई भावनात्मक कहानी सुनाए लेकिन असली सबूत न दे। दलील देने वाला असल मुद्दे से ध्यान भटकाता है, भावनाओं, पूर्वाग्रहों या अधिकार का सहारा लेता है, न कि तर्क का। उदाहरण: किसी नेता से आर्थिक नीति पर सवाल हो और वह जवाब में विरोधी की देशभक्ति पर सवाल उठाए, ये असली मुद्दे से भटकाना है। ये फैलेसीज सूक्ष्म होती हैं, ऐसे पेश की जाती हैं जैसे तर्क संगत आधार हों, जबकि असल में भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कनेक्शन होता है। जब कोई दुखद तस्वीरें दिखाकर सहानुभूति जगाता है, तो वह चाहता है कि आपकी दया तर्कपूर्ण आलोचनात्मक सोच पर भारी पड़े। इसलिए ये फैलेसीज विज्ञापन और प्रचार में खूब चलती हैं, जैसा कि आप टीवी या अखबारों में देखते हैं। आगे हम एड होमिनेम, अपील टू पिटी और अपील टू द पीपल जैसी आम प्रासंगिकता फैलेसीज को समझेंगे। इनकी पहचान से आप बहस में असली मुद्दे, सबूत और तर्क पर ध्यान रख पाएंगे। सबसे आम प्रासंगिकता फैलेसी है एड होमिनेम, व्यक्तिपरक तर्क दोष। इसमें समस्या, तर्क या मुद्दे की बजाय सीधे व्यक्ति पर हमला किया जाता है। उसके चरित्र पर, उसकी मंशा पर या उसकी पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए जाते हैं। उसके व्यक्तित्व को धूमिल कर दिया जाता है ताकि वह अपना आत्मविश्वास खो देवें और भीड़ा की आलोचना का शिकार हो जावें। राजनीति और सोशल मीडिया में ये रोज दिखता है। उदाहरण: नेता ए स्वास्थ्य नीति पर तर्क देता है। नेता बी कहता है, आज 2 बार तलाकशुदा है, उस पर भरोसा कैसे करें जब वह अपनी पत्नियों का भरोसा नहीं जीत सकें। ये असली मुद्दे से भटकाना है। ये फैलेसी असरदार है क्योंकि हम इंसान, व्यक्ति की छवि से उसकी बातों को आंकते हैं। विज्ञापन इसका ठीक उल्टा करते हैं। चहेते सेलिब्रिटी से प्रोडक्ट बिकवाते हैं, मानो उनकी पसंद से प्रोडक्ट अच्छा हो जाता है, भले ही वह प्रोडक्ट कईयों की जिंदगी तबाह कर दें, जैसे सट्टेबाजी के गेम, नशेबाजी के विज्ञापन। एड होमिनेम फैलेसी संवाद को बंद कर देती है। बहस विचारों की जगह व्यक्तित्वों की लड़ाई बन जाती है। एक अच्छी बात किसी से भी आ सकती है, दूत को नहीं, संदेश को सुनिए।
यदि अच्छी बात किसी से भी सीखने को मिलती है तो हमें वह सीखनी चाहिए। अगली बार जब बहस में कोई व्यक्तिगत हमला करे, खुद से पूछिए, क्या यह सही तर्क से जुड़ा है या ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है? असली मुद्दे पर टिके रहना ही समझदारी है। अब बात करते हैं आर्गुमेंटम एड इग्नोरेंटियम या अपील टू इग्नोरेंस, अज्ञान मूलक तर्क दोष। इसमें मान लिया जाता है कि कोई बात सच है क्योंकि उसे अब तक साबित नहीं किया गया, या कोई बात झूठी है क्योंकि अब तक उसे सही साबित नहीं किया गया। यह सोचने का आलसी तरीका है। हम अपनी जानकारी की कमी के आधार पर भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उदाहरण, कोई आज तक यह साबित नहीं कर पाया कि भूत नहीं होते, इसलिए वे जरूर होते होंगे। यह गलत तर्क दोष है। इसमें दिक्कत यह है कि सकारात्मक दावा करने वाले पर ही प्रमाण का बोझ होता है। नकारात्मक दावा करने वाले ऐसी गलत युक्तियों का खूब प्रयोग करते हैं। साजिशपूर्ण सिद्धांतों में भी यह दिखता है। सरकार ने कभी खंडन नहीं किया, मतलब वे कुछ छुपा रहे हैं। अदालत में अभियोजन पक्ष को दोष सिद्ध करने का प्रमाण देना होता है, आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं। इस फैलेसी का खतरा है कि यह किसी भी बात पर विश्वास को सही ठहरा सकती है। यह अंधविश्वास और गलत जानकारी को बढ़ावा देती है। यह जिज्ञासा और खोज की भावना को भी दबा देती है। प्रमाण की अनुपस्थिति न तो अनुपस्थिति का प्रमाण है, न ही उपस्थिति का, यह बस प्रमाण की कमी है। जब भी कोई तर्क सिर्फ प्रमाण की कमी पर आधारित हो तो उससे और सवाल पूछिए। असली उत्तर खोजने की कोशिश जारी रखिए। एक और आम प्रासंगिकता फैलेसी है अपील टू पिटी, दया याचना तर्क दोष। इसमें निष्कर्ष के समर्थन में सही तर्क या प्रमाण की जगह दया, सहानुभूति या अपराधबोध का सहारा लिया जाता है। विज्ञापन और फंडरेजिंग में यह खूब चलता है, जैसे उदास पिल्लों की तस्वीरें दिखाकर दान मांगना बिना असली तर्क के। शैक्षणिक माहौल में भी छात्र कहता है, रिपोर्ट लेट है क्योंकि मेरा हफ्ता खराब था, लेकिन यह असली कारण नहीं है। दया याचना फैलेसी हमारे निर्णय को धुंधला कर देती है, गलत फैसलों की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण फैसले तथ्यों और योग्यता पर होने चाहिए, न कि सिर्फ दया की भावना पर। दया मानवीय गुण है, लेकिन यह तर्क का विकल्प नहीं है। जब भी कोई तर्क आपकी भावनाओं को छूने की कोशिश करे, एक पल रुकिए और सोचिए कि क्या यहां असली तर्क है। भावना को स्वीकारें, लेकिन सही तर्क की तलाश करें। अब बात करते हैं आर्गुमेंटम एड पॉपुलम, लोकतेजना तर्क दोष या बैंडवैगन फैलेसी। इसमें कहा जाता है कि कोई बात सच है क्योंकि बहुत लोग उस पर विश्वास करते हैं। लोकप्रियता को सच्चाई का पैमाना मान लिया जाता है। विज्ञापन इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। देश का नंबर 1 फोन लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तर्क फोन की गुणवत्ता पर नहीं, उसकी लोकप्रियता पर टिका है। हमें लगता है अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा, लेकिन यह सोच गलत है। राजनीति में भी 70% लोग इस नीति के पक्ष में हैं तो यह सही है, लेकिन बहुमत हमेशा सही नहीं होता। इतिहास में कई बार बहुमत गलत साबित हुआ है। जैसे कभी सब मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। लोकप्रियता सच की गारंटी नहीं देती, सिर्फ लोकप्रियता की गारंटी देती है। यह फैलेसी स्वतंत्र सोच को हतोत्साहित करती है, भीड़ के साथ चलने की अंध प्रवृत्तियों को बढ़ाती है। जब भी कोई तर्क सिर्फ लोकप्रियता के आधार पर दिया जाए, सतर्क हो जाइए। समझदार व्यक्ति पूछता है, इस विश्वास के पीछे असली कारण और प्रमाण क्या हैं? सच्चाई वोटों से तय नहीं होती। कभी कभी बहुसंख्यक भी गलत हो सकता है, जैसा कि आप कट्टर इस्लामिक शासनों में अल्पसंख्यकों के शोषण और दमन की घटनाएं देखते हैं। इसलिए हमेशा सही तर्क और प्रमाण पर ध्यान दें। अब बात करते हैं फॉल्स कॉज फैलेसी, मिथ्या कारण तर्क दोष। इसमें मान लिया जाता है कि अगर एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई तो पहली घटना ने दूसरी घटना को जन्म दिया। इसे पोस्ट हॉक फैलेसी भी कहते हैं। इसके बाद, इसलिए इसकी वजह से। उदाहरण, क्रिकेट फैन हर मैच में लकी शर्ट पहनता है और उससे संबंधित टीम जीतती है। वो मान लेता है उसकी शर्ट से टीम जीती। असल में यह सिर्फ संयोग है। इसी तरह कोई नेता सत्ता में आता है, 1 साल बाद अर्थव्यवस्था सुधरती है, उनकी पार्टी दावा करती है हमारी नीतियों से सुधार हुआ, लेकिन असल में कई और कारण हो सकते हैं। ये फैलेसी हमें गलत निष्कर्ष और फैसलों तक ले जाती है। अगर हम मान लें कि कोई टोटका सफलता दिलाता है तो असली मेहनत को नजरअंदाज कर सकते हैं या किसी जटिल समस्या का दोष गलत चीज पर डाल सकते हैं। याद रखें, कॉरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन। साथ साथ होने का मतलब कारण परिणाम नहीं। 2 घटनाएं साथ हों, इसका मतलब एक ने दूसरी को जन्म दिया, ये जरूरी नहीं। असली कारण जानने के लिए गहराई से जांच, प्रयोग और तर्क चाहिए। सतही संबंधों पर भरोसा न करें, हमेशा गहराई से सोचें। युक्तिपूर्ण तर्क में कारण परिणाम का स्पष्ट संबंध मांगे, तभी आप सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी श्रेणी पर,
अस्पष्टता के दोष, फैलेसीज ऑफ एम्बिग्यूइटी। ये तर्क दोष भाषा की चालबाजी से पैदा होते हैं। जब तर्क में कोई शब्द या वाक्य दो अर्थों में इस्तेमाल होता है तो भ्रम पैदा होता है और गलत निष्कर्ष निकलता है। सबसे आम है इक्विवोकेशन, एक ही शब्द के दो अर्थों का खेल। उदाहरण, कानून कहता है रेस के आधार पर भेदभाव न हो, 100 मीटर रेस भी रेस है तो वहां भेदभाव न हो। यह तर्क शब्द रेस के दो अर्थों पर खेलता है। इसी तरह एम्फिबली फैलेसी, वाक्य की बनावट में अस्पष्टता, जैसे हॉस्पिटल स्यूड बाय 7 फुट डॉक्टर्स, क्या 7 फुट लंबे डॉक्टर या 7 फुट डॉक्टर। गंभीर बहस में ऐसी अस्पष्टता जानबूझकर सच्चाई छुपाने या बच निकलने के लिए इस्तेमाल होती है। यह फैलेसीज तर्क की नींव स्पष्टता को कमजोर करती है। तर्क में साफ और सटीक भाषा जरूरी है। जब शब्दों का अर्थ बदलता है, तर्क एक भ्रम का घर बन जाता है। खुद को बचाने के लिए सुनते और पढ़ते समय सतर्क रहे। क्या कोई शब्द बार बार अलग अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है? अस्पष्टता दिखे तो परिभाषा मांगें, स्पष्टता पर जोर दें। तभी आप तर्क की असली सच्चाई देख पाएंगे। हमने देखा कि कैसे तर्क दोष, चाहे वो भावनात्मक हो, भाषा का खेल हो या प्रासंगिकता का भ्रम, हमारी सोच को भटका सकते हैं। इन्हें पहचानना आलोचनात्मक सोच की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। खुद को इनसे बचाने के लिए कुछ आदतें अपनाएं। तर्क पर ध्यान दें, व्यक्ति पर नहीं। हर दावे के पीछे सबूत और कारण तलाशें। अपनी भावनाओं को पहचानें, लेकिन उन्हें तर्क का आधार न बनने दें। अस्पष्ट शब्दों या वाक्यों पर सवाल उठाएं, स्पष्टता मांगें। बौद्धिक विनम्रता अपनाएं, माने कि आपकी मान्यताएं भी गलत हो सकती हैं। जब कोई कहे ये सब मानते हैं तो पूछें क्यों मानते हैं। जब कोई कहे ये घटना इसके बाद हुई इसलिए इसकी वजह से, तो कारण पूछें। स्वस्थ संदेह रखें, सिर्फ सही कारणों के लिए विश्वास करें। साफ सोच आजादी है, मनोवैज्ञानिक हेरफेर, झूठे प्रचार और अपने ही पूर्वाग्रहों से। इससे आप मजबूत तर्क बना सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं। दुनिया में शोर बहुत है, फैलेसीज पहचानना आपको असली सच्चाई तक पहुंचने का औजार देता है। इस औजार का इस्तेमाल करें और अपनी सोच को लगातार तेज करें, क्योंकि साफ दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है।